हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूट्यूब ने मेरे चैनल को डिलीट कर दिया था। कई दिनों की मेहनत के बाद आज चैनल वापस आया है। तो मैं आपको, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हिस्ट्री की 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसी क्रम में मैंने 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, जिसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे। ये 16वां वीडियो है, जिसमें सल्तनत काल से संबंधित खिलजी वंश से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रकार के स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? ऑप्शन नंबर ए 1290 से 1320 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर होगा खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का ही रहा था। ये मात्र 30 वर्षों तक रहा था, जिसमें 3-4 प्रमुख राजाओं ने शासन किया था। कुतुब जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके संस्थापक थे, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खां, खुसरो खां, ये 3-4 प्रमुख इससे संबंधित राजा थे। और आपको बता दूं कि 1206 से 1290 तक इसमें गुलाम वंश का शासन रहा था, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में। 1320 से 1414 तक ये इसमें तुगलक वंश का शासन रहा था, और 1414 से 1451 तक ये सैयद वंश का शासन रहा था, जिसमें खिज्र खां इसके संस्थापक थे। सैयद वंश। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, डी खुसरो खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी 13 जून 1290 को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना की थी, और ये इन्हें खिलजी वंश के ही संस्थापक थे। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन देखते हैं। ए आगरा, बी दिल्ली, सी किलोखरी, डी दौलताबाद। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किलोखरी, जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बख्तियार खिलजी, सी मोहम्मद बिन खिलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका सही आंसर होगा। देखते हैं पांचवा प्रश्न। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव रामचंद्र पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, सबसे प्रथम आक्रमण। देखते हैं छठा प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए अबू रेहान, बी इमामुद्दीन रेहान, सी अली गुरसास्प, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अली तथा गुरसास्प। ये दो इनके नाम थे बचपन के, अली और गुरसास्प दोनों अलग अलग थे, और दोनों इन्हीं के नाम थे अलाउद्दीन खिलजी के। देखते हैं सातवां प्रश्न। दक्षिण की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों भेजा था? तो ए मलिक काफूर, बी मलिक खान, सी अलग खान, डी नुसरत खान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मलिक काफूर। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। देखते हैं आठवां प्रश्न। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए उसने 1000 दिनार में खरीदा गया था, वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, सी उसे 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, डी इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था मलिक काफूर को, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। देखते हैं नौवां प्रश्न। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की व्यवस्था की थी? तो ए जलालुद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बख्तियार खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। सल्तनत काल में सरा ए अदल किसका बाजार था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए गल्ला का बाजार, बी वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार, सी 10 घोड़ों और मवेशियों का बाजार, डी छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो ऑप्शन ए जमैयत खाना मस्जिद, बी सिरी का किला, सी हजार खंबा महल, डी अलाई दरवाजा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलाई दरवाजा। देखते हैं 12वां प्रश्न। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। देखते हैं 13वां प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रयान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं ए देवगिरी के रामचंद्र को, बी वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को, सी द्वार समुद्र के शासक बीर बल्लाल को, डी मदुरा के शासक बीर पांडे को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13वें का ऑप्शन नंबर ए देवगिरी के रामचंद्र को। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। दक्षिण अभियान के क्रम में मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो 14वें प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं ए रामचंद्र, बी प्रताप रुद्रदेव, सी बीर बल्लाल, डी बीर पांडे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रताप रुद्रदेव। ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउल मुल्क। देखते हैं 16वां प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं ए खजाइनुल फतूह, बी रिहला, सी तारीखे फिरोजशाही, डी फुतुहाल सल्तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तारीखे फिरोजशाही। तारीखे फिरोजशाही पुस्तक के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। और 16वें प्रश्न के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। रहीला इस पुस्तक के लेखक थे इब्न बतूता। ये फुतुहास तलगीन के लेखक थे इसामी के द्वारा लिखा गया था। और खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो ने लिखा था इसको। देखते हैं 17वां प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं ए 1316, बी 1315, सी 1318, डी 1320। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1316। 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी, 5 जनवरी 1316 को। देखते हैं 18वां प्रश्न। खिलजी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन ए मुबारक खान, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, डी फिरोज खिलजी। तो सही आंसर हो जाएगा 18वें का ऑप्शन नंबर ए मुबारक खान। देखते हैं 19वां प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खिलजी की हत्या कब की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी जो फिरोज खिलजी का भतीजा था, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1292, बी 1293, सी 1296, डी 1298। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1296। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या खिलजी वंश का संस्थापक था, इसकी हत्या 1296 में की। और 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था। आइए देखते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मुबारक खान, बी खुसरो खान, सी मलिक याकूब, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था, आपको बता दें कि खुसरो खां, इसे खुसरो शाह भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब ने मेरे चैनल को डिलीट कर दिया था, जिस कारण से पिछले 7-8 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। इस बीच में प्रिंस जीएस स्टडी के नाम से एक और चैनल बनाया था, जिस पर मैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था। तो अब इस चैनल पर वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा और उस चैनल पर भी वीडियो आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, प्रिंस जीएस स्टडी, और इस चैनल का नाम है प्रिंस जीएस एकेडमी।
चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।